हेलो यंग फोर्टीज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि अ, आजकल के जो कुछ इश्यूज हैं उन पे ही मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। तो पहले हमेशा की तरह दो लाइनें। अब इश्क भी करो तो अब इश्क भी करो तो जात पूछ कर करना। अब इश्क भी करो तो जात पूछ कर करना। मजहबी झगड़ों में मोहब्बत हार जाती है। मजहबी झगड़ों में मोहब्बत हार जाती है। जो हमारा भारत गंगा जमुनी सभ्यता के लिए जाना जाता था, अब वो चेंज सा हो गया है। कहीं भगवा रंग पे बवाल होता है, कहीं ग्रीन हरे रंग पे बवाल होता है। रंगों का भी झगड़ा है, मजहबों का भी झगड़ा है। अगर कहीं कोई क्राइम होता है और दुर्भाग्यवश उसमें कोई हिंदू के अलावा मुस्लिम व्यक्ति इन्वॉल्व होता है तो उसे लव जिहाद या आतंकवाद समथिंग ऐसा नाम देते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि ना सारे मुस्लिम खराब हैं और ना ही सारे हिंदू खराब हैं। हम हिंदू और मुस्लिम होने से पहले जब जन्म लेते हैं तो हम सिर्फ इंसान होते हैं। आप सोचिए, अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत पहले की एक मूवी परवरिश, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना थे और शायद प्राण थे। बहुत ही अच्छी मूवी थी और इसी चीज़ पे दिखाई गई थी कि इंसान जन्म कहाँ लेता है ये मायने नहीं रखता, उसकी परवरिश कहाँ और कैसे होती है इस पे उसका पूरा जीवन, उसका पूरा व्यवहार और पर्सनालिटी डिपेंड करती है। हालांकि मूवी में लास्ट में ये दिखाया गया था कि परवरिश और जन्म देने वाले के कुल, खानदान, वंश दोनों मायने रखते हैं। खैर, ये तो बात हुई मूवी की, पर जनरली ऐसा होता है कि इंसान जिस माहौल में पलता बढ़ता है उसका उस पर गहरा असर पड़ता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। हम सब, जो भारत की एक लाइन थी, हम सब भारतवासी आपस में भाई बहन हैं, ये अब कहीं रह नहीं गया है। हालांकि मुस्लिमों को इस बात से टॉन्ट किया जाता है, हलाला या कुछ भी। मैं नहीं समझती कि ये सही बात है। देखिए, चाहे उनमें हलाला हो या हमारे में कोई और प्रथा, जैसे अगर पति की डेथ हो जाती है और देवर है तो देवर से उसकी शादी करा दी जाती है। अगर मैं आलोचनात्मक बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे वास्तविकता से ज़्यादा प्रेम है। अगर हमारे हिंदू समाज में कहते हैं कि जेठ छोटे भाई की पत्नी को छू नहीं सकता, वो पिता समान होता है, तो आप ये भी पता होगा कि हमारे हिंदू समाज में देवर के लिए भाभी भी माँ के समान है। तो फिर देवर और भाभी की शादियाँ क्यों कराई जाती हैं? अब आप ये कहेंगे कि भाई वहाँ पे एक महिला के उद्धार की बात है। रामचरितमानस में अगर मैं कहूँ कि बाली को इसलिए मारा गया कि उसने अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी मान लिया था, फिर वहीं पे जब रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने विभीषण को मंदोदरी से शादी करने को कहा, तो यहाँ पे भी वही मामला है। इसको ये कह करके, देखिए, मेरा मकसद रामचरितमानस की आलोचना नहीं करनी है, क्योंकि रामचरितमानस हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। एक तरह से हम उसकी पूजा करते हैं, उसको हम पूजा घर में स्थान देते हैं। तो मेरा वहाँ पे आलोचना करने का कोई मकसद नहीं है। मैं बस एक जस्ट एग्जाम्पल, उदाहरण दे रही हूँ। तो वहाँ पे भगवान ने इस चीज को, या तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, तो वहाँ पे उन्होंने इस चीज को क्लियर किया है कि बाली जो था वो जबरन उनको अपनी पत्नी बना के रखा था। और जब रावण की मृत्यु हो गई और जब मंदोदरी अकेली हो गई,
तो वहाँ पे उनको एक सहारे की ज़रूरत थी और इसलिए भगवान ने विभीषण को बोला कि आप मंदोदरी से शादी कर लो। तो दोनों तर्क संगत हैं। तो देखिए, अगर हमारे नियम सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग हैं, तो उनका भी अगर हलाला है, तो हलाला का कुछ ना कुछ मकसद है, आप उसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते। हलाला का मकसद बनाने का यही था कि कोई आवेश में आके किसी को तलाक ना दे दे और सुबह होने पर जब उसे अपनी गलती का एहसास हो, तो उसके पास कोई ऑप्शन ना हो। इस तरह के ऑप्शन हो कि आप किसी और से शादी कीजिए, उसके साथ आप समय गुजारिए, उसके बाद आप तलाक लेकर के फिर इनसे शादी कर सकते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस होगा, तो लोग डरेंगे इस तरह से आवेश में आके या किसी बात की नाराज़गी में तलाक नहीं देंगे। तो किसी भी धर्म में कोई भी नियम जो बनाए गए हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसके पीछे का मकसद लोगों की रक्षा करना, हमारी सभ्यता को सेफ रखना है, ना कि समाज में गंदगी फैलाना। आज फिर एक उदाहरण दे रही हूँ कि आधे गिलास के पानी को देखने का इंसान का अपना नज़रिया होता है। तो आज के डेट में कुछ लोग ऐसे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी आलोचना करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो रावण को भी बहुत बढ़िया बताते हैं, कहते हैं कि भई रावण ने कभी भी सीता जी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, रावण ने सीता जी के सम्मान का पूरा ख़्याल रखा। तो अगर आपने ठीक से पढ़ा है और ठीक से आपने अध्ययन किया है, तो आपको पता होगा कि सीता जी ने एक तिनके को हाथ में लेकर के रावण को ये बोला था कि अगर तू मेरे पास आएगा तो तू भस्म हो जाएगा। तो रावण को पता है, पहले के लोगों को पता था कि पहले के इंसानों में सिद्धियों का बहुत ज़्यादा चमत्कारिक सिद्धियाँ थीं और माता सीता तो ऐसे भी देवी लक्ष्मी की प्रतिमूर्ति थी। तो उनका कहना ही क्या, शायद ये डर था, अगर ये डर नहीं होता तो शायद रावण का कैरेक्टर कुछ और होता। एनीवे, मैं इस पे बात नहीं उठाना चाहती। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रही थी कि अगर किसी भी क्राइम में मुस्लिम धर्म के लोग शामिल हैं तो आपके देखने का नज़रिया अलग होता है, हिंदू धर्म के लोग शामिल हैं तो आपका नज़रिया अलग होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, श्रद्धा और आफ्ताब के केस में लोगों ने तुरंत लव जिहाद की बात करी, ठीक है, लेकिन जब अंकिता की बात आई या अभी जस्ट एक मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अभी ये जिस बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार करके अपने ढाबे के फ्रिज में रखा और शादी कर रहा था, वो भी हिंदू था, वो लड़की भी हिंदू थी। तो यहाँ तो लव जिहाद का कोई किस्सा ही नहीं आया, क्योंकि हिंदू थे, क्राइम कहीं कोई कम नहीं था, क्योंकि उस बंदे ने उस लड़की से शादी भी की थी और उसके प्रूफ भी मिले हैं। लेकिन इसको उतना उछाला नहीं गया, इसको दबा दिया गया। या उत्तराखंड की अंकिता का केस हो, उसे भी दबा दिया गया। इसके अलावा अभी दिल्ली में कंझावाला केस लगभग फाइलों में दब के रह गया है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हर जगह मजहब को बीच में नहीं लाना चाहिए। मजहब से नीचे, मजहब से ऊपर भी कुछ सोचिए। मैं कहती हूँ कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो क्या उसको नॉलेज नहीं है? आज के बच्चे समय से पहले ही समझदार हैं। ये बात अलग है कि आपके कल्चर में लोगों को जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, चाहे उसकी कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन श्रद्धा के ही केस में देख लीजिए, एक पढ़ी लिखी जर्नलिज्म का कोर्स कर चुकी लड़की थी, क्या उसकी समझदारी नहीं थी? अगर आफ्ताब उसको मारता पीटता था, यूज करता था, तो उनकी शादी नहीं हुई थी, वो लिव इन रिलेशन में थे। वो छोड़ के जा भी सकती थी, लेकिन इतने टॉर्चर के बाद भी वो उससे ही शादी करने की जिद कर रही थी। आखिर रीज़न क्या था? तो मुझे लगता है कि इस वीडियो का बनाने का मेरा जो मकसद था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। हाँ, इन बातों पे मुझे बहुत आक्रोश होता है, क्योंकि हर जगह हिंदू मुस्लिम मजहबी झगड़ा करना उचित नहीं है। अगर मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैं अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बहुत
दिल से मानती हूँ, मैं उसका समर्थन करती हूँ, क्योंकि जो सनातन धर्म में शक्ति है वो किसी और धर्म में नहीं है, और सबसे प्राचीन सनातन धर्म ही है। बाकी धर्मों को, मजहबों को इंसान ने बनाया है, लेकिन जो हमारा सनातन है वो ईश्वर ने ईजाद किया है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी धर्मों को की बेइज्जती करें। देखिए, जहाँ भी खुदाई हो रही है, आप देख रहे हैं कि उसके मूल में हमारे हिंदू देवी देवता ही मिल रहे हैं। तो आप इस हिसाब से भी बाकी धर्मों की इज्जत कीजिए, क्योंकि उसका मूल हमारा सनातन धर्म ही है। लेकिन किसी वर्ग विशेष, किसी धर्म विशेष को सिर्फ इसलिए टारगेट करना कि वो अदर धर्म का है, ये गलत बात है। सबसे पहले हम इंसान हैं, और अगर इतना ही ज़्यादा उस धर्म से आपको चिढ़ है, आपको नफरत है, तो आप सबसे पहले ये बात उठाइए कि उनकी नागरिकता ही हिंदुस्तान में ख़त्म कर दें। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि ये आसान नहीं है। ये देश सारे धर्मों का है, और आप किसी भी धर्म को ख़त्म नहीं कर सकते, आप कितना भी चाहें। आज हमारे प्रधानमंत्री, आज हमारे गृह मंत्री कितना भी हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन अदर धर्म को यहाँ से ख़त्म नहीं कर सकते, उनकी नागरिकता ख़त्म नहीं कर सकते। तो जब हम ख़त्म नहीं कर सकते तो हम नफ़रत का माहौल क्यों फैलाएं? यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कमेंट में या मुझे सजेशन दें कि मैं उनका पक्षपात कर रही हूँ। मैं उनका पक्षपात नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी संस्कृति के हिसाब से अपना व्यवहार, अपने थॉट्स आपके सामने रख रही हूँ। हमारे सनातन का एक ही लाइन है, वसुधैव कुटुम्बकम। तो ये सब हमारे कुटुम्ब हैं। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी। गंगा में भी वो वजू करते हैं, और गंगा को हम पति तपावनी मानते हैं। और मैंने ऐसे हिंदुओं को भी देखा है जो हमारे हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं, लेकिन उनके किस्से आप नहीं उछालते हैं। और जो भी हो, मेरा आज कहने का मकसद यही था कि मजहब से ऊपर उठ के अपना विकास कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मजहब के झगड़े में फंस गए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, आप कहीं भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आप स्कूलों से चाहें कि मुस्लिमों से किनारा करके पढ़ाई कर लें तो नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूलों में, कॉलेजों में हम सब पढ़ते हैं, सारे मजहब के लोग होते हैं। तो अगर आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं तो आपको उनके साथ कम से कम भाईचारा नहीं तो न्यूट्रल रहना चाहिए। नफरत की राजनीतिज्ञों को ही करने दें। और उनकी रोटियां इसलिए सिक रही हैं क्योंकि हम मूर्ख खूब मंडूक बने हुए हैं। तो मैंने सोचा आज हम यंग 40 जो हैं वो एक डीप थिंकर हैं, तो इस तरह की चर्चा मैं आपके साथ करूं। और मुझे लगता है कि मैंने अपने थॉट्स ईमानदारी पूर्वक आपके सामने रखे हैं। बाकी अलग अलग टॉपिक पे तो हम बात करते रहेंगे। और यंग 40 का मैसेज हमेशा की तरह, स्टे हैप्पी, ऑलवेज स्माइल, टेक केयर योरसेल्फ। आप ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है। स्वस्थ शरीर सबका इलाज है। पॉजिटिव थिंकिंग आपको यंग भी रखती है, एनर्जेटिक भी रखती है, और हेल्दी भी रखती है। तो चलते चलते एक रिक्वेस्ट एक बार फिर, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ये आपका अपना चैनल है। आप आज नहीं तो कल आपको भी मैं इसमें फेस टू फेस शामिल करूँगी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर योरसेल्फ। सी यू।